औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 4 फरवरी 2025 की तारीख है, मंगल का दिन है। वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले तमाम साथियों, माँओं, बहनों, बुजुर्गों और हमारे दरमियान रूहानी तौर पर मौजूद मोहतरम बानियों कायतरी जनाब अल्ताफ़ हुसैन, आप सबकी खिदमत में निहायत अदब के साथ आदाब अर्ज़ है। आज की इस वीडियो ब्रीफिंग में शरीक गुफ्तगू होंगे मेरे साथ, यहाँ इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर कासिम अली रज़ा भाई। कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं राब्ता कमेटी के साबिक कन्वीनर और एडवाइज़र डॉक्टर नदीम एहसान भाई। साउथ अफ्रीका से राब्ता कमेटी के रुकन अली त्राबिश भाई और अमरीका से शरीक गुफ्तगू होंगे राब्ता कमेटी के रुकन आतिफ शमीम भाई। आप तमाम जितने भी इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले साथी हों या हमदर्द हों, यकीनन आप सबके इल्म में है, आपने सबने देखा और बल्कि अक्सरियत ने तो यकीनन अपनी आँखों से देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में शहर के नौजवान वो कायल तरीक़ जनाब अल्ताफ़ हुसैन से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करने के लिए कराची की शाहराहों पर, सड़कों पर, चौराहों पर उन्होंने बैनर लगाए, पैनाफ्लेक्स लगाए और मुख्तलिफ मुकामात पर अपने महबूब लीडर से अपनी मोहब्बत का, अपनी वाबस्तगी का इज़हार किया। तो कराची में ये सब कुछ देखकर वो टोला जो अपना ज़र्फ़ व ज़मीर बेच चुका है, जिनकी सियासत का बिल्कुल जो महवर और मरकज़ है, मकसद है, वो यही है कि कौम की आवाज़ को दबा दिया जाए और उन्हें कौम के दुश्मनों का ग़ुलाम बनाकर रखा जाए और इनकी ये जो लूट मार और गद्दारी की जो सियासत है, ये जारी रहे। लिहाजा इनकी जानिब से कराची में बाकायदा मुखबरियाँ करके नाम देकर कारकुनों के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया। वो समझ रहे थे कि शायद इस तरह से लोग डर जाएंगे, लोग दब जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि एक इलाके से बैनर उतारे गए तो दूसरे इलाकों में शुरू हो गए। दूसरे इलाके से लोगों ने ये जो ज़र खरीद जो गद्दार हैं, ये जो मुखबिर हैं, मुखबिर कौमी मूवमेंट के, उन्होंने उतारे तो दूसरे इलाके से लगा दिए गए। ये सिलसिला रुका नहीं और ये सिलसिला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों का, वफादारों का किला हैदराबाद, वहाँ भी शहर के नौजवानों ने तमाम तर जबर के बावजूद अपने महबूब लीडर की हिमायत में बैनर, पैनाफ्लेक्स लगानी शुरू कर दी। इससे पहले कि मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, अपने इंजीनियर साथी से दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा ये जो हैदराबाद के वफादारों ने, हैदराबाद के जांबाजों ने जो बैनर, जो पैनाफ्लेक्स लगाए, वो ज़रा नाज़रीन को दिखाएं। फिर उसके बाद क्या हुआ ये हम नाज़रीन को बताते हैं। ये ज़रा दिखाइएगा। ये आपके सामने है, ये लगाया गया, ये किले का गेट है। हैदराबाद में जो पक्का किले है उसका गेट है, जहां शहर के आम नौजवानों ने, कारकुनों ने नहीं, आम नौजवानों ने ये बैनर लगाए। ये आप देख रहे हैं इसमें, और मुख्तलिफ और भी तस्वीरें आप देखिएगा। ये शहर के लोगों की जानिब से ये जो लगाए गए, ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों में
ये बैनर, ये पैनाफ्लेक्स शहर के नौजवानों ने अपने कायद, अपने महबूब लीडर की हिमायत में, उनकी मोहब्बत में, उनसे अपनी वाबस्तगी का इजहार करने के लिए वो कराची से कैसे पीछे रह सकते थे। इसलिए कि हैदराबाद अल्ताफ भाई के चाहने वालों का शहर रहा है, आज भी है। तो कराची की तरह यहाँ भी ये बैनर और पैनाफ्लेक्स शहर के महाजन नौजवानों ने क्या लगाए कि कराची की तरह यहाँ भी कौम के गद्दारों की टांगे कपकपाने लगी, उनकी सफ़ों में खलबली मच गई और अपनी कौम के लिए, कौम के हुकूक के लिए काम करने के बजाय गद्दारों की जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, उसने उनको इस काम पर लगा दिया गया कि सारे शहर के जो वफा परस्त कारकुनान हैं, उनके नाम, पते, वो किस इलाके में रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी तफसीलात इकट्ठा करें और पुलिस कोर एजेंसीज के हवाले करें। और इन्होंने दरखास्तें की और के कारकुनों की गिरफ्तारियां की जाए। लिहाजा पुलिस जो ऊपर वालों के अहकामात पर अमल करने पर मजबूर है, उन्होंने हैदराबाद में वफा परस्त कारकुनों के घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए। पहले घरों पर जाते रहे, ऊपर से मजीद दबाया कि नहीं गिरफ्तारियां भी की जाए खूब, यहां लोगों को दबाया जाए, ये कैसे निकल रहे हैं। लिहाजा कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई, छापे मारे जाने शुरू कर दिए गए और जो कारकुन ना मिला तो उसकी बहनों से, उनकी बुजुर्ग वालदैन से, उनकी माओं से, उनके भाइयों से बदतमीजी करना, जो एक इनका पुराना तरीकाकार है लोगों को डराने का, दबाने का। और कुछ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कई घरों पर छापे मारे गए। हैदराबाद से ही एक किले के इलाके से एक कारकुन, लारे उनका नाम है, सेक्रेटरी से उनका ताल्लुक है, उनको गिरफ्तार किया गया और ऊपर के ऑर्डर पर और गद्दारों की फरमाइशों पर, उनकी दरखास्तों पर डराने और दबाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए गए कि सेक्टर बी के कारकुन है अरसलान, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। अब आप तसव्वुर कीजिए कि उस नौजवान की मां का इंतकाल है, घर में एक मातम है, सोग है, लेकिन गद्दारों का इसरार था कि नहीं उसके घर पे छापा मारा जाए। अरसलान भाई वो घर पर नहीं थे। उनके वालिद जो अपनी अहलिया के इंतकाल के सदमे से निढाल थे, उन्हें धमकियां दी गई, उनको उनके साथ बदतमीजी की गई, अहले खाना को उनको हिरासा किया गया कि खबरदार यहां अगर लोग आए और इन्होंने आकर अगर अल्ताफ हुसैन के नारे लगाए तो फिर आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों कारकुन रिहा हुए जेलों से हैदराबाद में, उन्होंने काजी तरीक अल्ताफ हुसैन की हिमायत में नारे लगाए और वो नारा नस्ल दर नस्ल उनके उनके जहनों में, उनके दिलों में मुंतकिल है, उससे आप उसको निकाल नहीं सकते। और जहां लोग चार जमा होते, अल्ताफ भाई की तस्वीर देखते तो वो नारा लगाते उनके लिए। तो इनको ये खौफ आया कि यहाँ भी लोग जमा होंगे तो जहां जमा होंगे वो अल्ताफ भाई के हक में नारे लगाएंगे। लिहाजा उस मैयत के घर में उनके अहले खाना को धमकियां दी गई कि खबरदार। तो आप ये देखें कि उस साथी की माँ का इंतकाल है, घर में मातम है और वहां उनके अहले खाना को धमकियां दी गई। और फिर सिर्फ यही नहीं,
बल्कि कई कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। जो अब तक हमारे पास कुछ जो तफसील है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और इन जहां छापे मारे गए उसमें कारकुनों के साथ साथ वो वफा पर उम्मीदवार भी शामिल थे जो गुज़िश्ता इंतखाबात में जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए और इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनमें मजीद राजपूत भाई, यासिर राजपूत भाई, इम्तियाज़ अली भाई, ज़ुहैब नबी भाई, हमजा शेख भाई, रिजवान शेख भाई, हारिस जाफरी भाई, नदीम राजपूत भाई, मोहम्मद वसीम भाई, मुस्लिम गद्दी भाई, इकबाल आराई भाई, नईम आराई भाई, इसरार शेख भाई, अकबर शेख भाई, आरिफ ओडियन भाई और अब्दुल कयूम उर्फ इदरीस भाई। इनके घरों पे छापे मारे गए और हैदराबाद के तहरीक के बहुत सीनियर कारकुन, रहनुमा और साबिक मेयर, साबिक नेशनल असेंबली के मेंबर रशीद भैया मरहूम, जिनका इंतकाल हो चुका, उनके घर पर भी छापा मारा गया, इसलिए कि वो आखिर वक्त तक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ अपनी वफा निभाते रहे। तो उनके घर पर भी छापा मार कर उनके अहले खाना को हिरासत किया गया। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि ये गद्दारों ने कायम खानी और कमालू और हैदराबाद में मौजूद जो आला सतह के गद्दार हैं, उनके अहकामात पर, उनकी हिदायत पर जो पुलिस को और एजेंसीज को जो कारकुनों के नाम पते लिखकर जो दिए, उनकी बुनियाद पर उनसे एफआईआर भी दर्ज कराई गई कि इनके खिलाफ एफआईआर भी काटी जाए। तो एक एफआईआर भी दर्ज की गई कारकुनों के खिलाफ। और ये एफआईआर की कॉपी है। मैं अपने इंजीनियर साथी से दरखास्त करूंगा कि वो जो एफआईआर की कॉपी है जरा ये नाज़रीन को भी दिखाइए अपने स्क्रीन पर। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एफआईआर दर्ज की गई 2 फरवरी को। और ये एफआईआर जिस तरह से ये जो मुखबिर कौमी मूवमेंट ने जो नाम पते दिए और जो ड्रामा किया गया, इस एफआईआर में भी ये एक लतीफे पर मबनी एक एफआईआर है, जिसको अगर पढ़ा जाए 50 के करीब इन्होंने साथियों के इसमें नाम पते दिए। और ये कहा गया कि साहब ये लोग, ये अगर इस एफआईआर को अगर पढ़ा जाए तो ये इसमें पूरा एक लतीफा दर्ज है जिसको पढ़ने और सुनने में हंसी आए लोगों को। वो कहते हैं कि जी वो हम गश्त पर थे तो मुखबिर खास की इत्तला पर पता चला कि वहां किले ग्राउंड में एमक्यूएम लंदन के लोग जमा हैं और वो नारे लगा रहे हैं, अल्ताफ हुसैन के और मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और कहते हैं कि मुखबिर के, ये एफआईआर कह रही है, मुखबिर के बतलाए हुए मुकाम की तरफ जाने के लिए ग्राउंड में दाखिल हुए तो दूर से मोबाइल को देखकर बाला जिक्र करदा अफराद, यानी कि जो उन्होंने इसमें 50 के करीब जो नाम दिए हैं, वो तमाम लोग बकौल इस लतीफे भरी एफआईआर के दर्जे बाला जिक्र अफराद, जिनमें लारे मोहम्मद वसीम लंबा और मोहम्मद हारिस जाफरी, अदनान व दीगर के हाथों में डंडे थे और अपने कायद अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तान की सालिमत के खिलाफ नारे लगाते हुए ग्राउंड की टूटी हुई दीवार और छोटे दरवाजे से फरार होने लगे। जिनको पकड़ने के लिए मोबाइल में उनके पीछे जाने लगे तो डंडा बरदार अशखास ने मोबाइल को रोकने के लिए डंडे मारना शुरू कर दिए। और इस लतीफे में आगे ये भी कहा गया है कि जो अपनी हिफाजत करते हुए स्टाफ समेत गाड़ी रोककर नीचे उतरे तो डंडा बरदार भागने लगे, जिनमें एक शख्स को डंडे समेत, इतना खतरनाक असला बरामद हुआ है, डंडा बरदार शख्स एक शख्स को डंडे समेत पकड़ लिया और मोबाइल को देखा जिसका ड्राइवर साइड ग्लास टूटा हुआ था
और सरकारी गाड़ी ड्राइवर समेत ड्राइवर साइड बॉडी पर और दरवाजे पर डंडे लगने के निशानात थे। वो कहते हैं कि ये जो नाम दिए दो साथियों के गिरफ्तार किया, जिससे बरामद डंडा सफेद कपड़े में सील करके 3 अदद सील लगाई। तो ये इतना खतरनाक असलहा बरामद हुआ वो साथी लारेब से, और वो कहते हैं कि डंडे से जो है वो पुलिस की मोबाइलों को इन्होंने मारे, बाकी लोग सब फरार हो गए। ये जबकि ये लारेब बेचारे को कहां से इन्होंने पकड़ा था, और ये जो इन्होंने ये ड्रामे वाली जो एफआईआर दर्ज की है, इससे पहले भी इसी तरह की कई लतीफों पर मबनी एफआईआर ये दर्ज कर चुके हैं हैदराबाद के कारकुनों के खिलाफ। और कोर्ट में जब भी वहां केस चला है तो सिवाय हंसने के जज ने और वो कुछ और नहीं कर सका और बरी हुआ। अभी एक हफ्ता पहले भी हमारे हैदराबाद के वफा परस्त कारकुनान, उन पर एक एफआईआर जो वो झूठी साबित हुई है, वो बरी हुए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये सारी, जैसा मैंने किया, ये एफआईआर सारी जो है वो बहादुराबाद टोले की जानिब से दिए गए नाम पते उन पर मबनी एफआईआर है। मकसद सारा इन हथकंडों का कि हैदराबाद के जो वफा परस्त कारकुनान हैं, हैदराबाद के जो वफादार महाजन नौजवान हैं, व हैदराबाद की जो अवाम है, माएँ बहनें बुजुर्ग, उनको डरा दिया जाए, उनको दबा दिया जाए। जैसे 9 दिसंबर को भी हैदराबाद की अवाम, नौजवान माएँ बहनें निकली अपने शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, और जिस तरह से वो निकल रहे हैं इन गद्दारों के तमाम तर हथकंडों के बावजूद, इनके आकाओं के तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद, तो उनको दबाने के लिए अब ये छापे मारे जा रहे हैं। कराची में भी मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारना, कल ही जो है वो कस्बा के औरंगी के एक साथी के घर पर छापा मारा गया, हाजिब के। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये जुल्म करने वाले पुलिस हों, एजेंसीज हों, या इनके ये जो ज़र खरीद, ज़मीर फरोश, ये गद्दाराने कौम है, इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि हैदराबाद इसमें सिर्फ नाम का ही पक्का किला नहीं है। ये हैदराबाद कौम का किला है, काजी तरीक अल्ताफ हुसैन के चाहने वालों का किला है ये शहर। आप डरा धमकाने के लिए या एफआईआर काट सकते हैं, छापे मार सकते हैं, लेकिन आपके इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद वहां के जो नौजवान हैं, जो वफा परस्त कारकुनान हैं, वो इन चंद मुट्ठी भर गद्दारों की तरह अपना ज़मीर और अपनी वफा का सौदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी वफा पर मर मिटने वाले लोगों का शहर है ये। और इस पक्का किला के अहाते में जो उन शहीदों की कब्रें हैं, जो अब इस वफा पर, इस नजरिए पर उन्होंने अपनी जानें दे दी हैं। तो ये जो गद्दाराने कौम जो कुछ कर रहे हैं अपने आकाओं के साथ मिलकर, तो ये न डरा सकते हैं, न यहाँ के हैदराबाद के वफा परस्तों को अब रोक सकते हैं। कितने पैनाफ्लैक्स उतारेंगे आप, कितने घरों पे छापे मारेंगे? तो ये इन हथकंडों से, इन हरकतों से अब हैदराबाद के जो वफा परस्त कारकुनान, वफा परस्त जो नौजवान हैं, अवाम हैं, माएँ बहनें, वो आपसे अब डरने दबने के लिए तैयार नहीं है। और वक्त आ रहा है कि गद्दारों को भी इंशाल्लाह इस हैदराबाद के इस किले में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जो कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो ब्रीफिंग के तवज्जुह से पुलिस के आला हुक्काम से भी, इस्टेब्लिशमेंट से यही कहेंगे कि ये जो ये छापे हैं, ये गिरफ्तारियां हैं,
ये डराना धमकाने की जो अमल है, कोशिश है, ये बंद कर दें, क्योंकि इस तरह से आप लोगों के दिलों में, ज़हनों में खौफ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने लिए नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। आपने एक साथी के मैयत के घर में छापा मारकर उसके अहले खाना के साथ जो कुछ किया है, तो उसके अहले खाना, उसके ख़ानदान के, उसके बच्चों के, उस घर के एक-एक फ़र्द के दिल में आपको मालूम है किस तरह की नफ़रत जो है वो जन्म ले रही होगी, किस किस्म के जज़्बात पैदा हो रहे होंगे, कि बजाय इसके कि अफ़सोस का इज़हार किया जाता, वहाँ उस इंतकाल जिस घर में हुआ उसमें उनके अहले खाना के साथ ये सलूक। तो ये अमल बंद किया जाए। ये और ये इस तरह की ये जो ड्रामे वाली जो एफआईआर हैं, ये लतीफ़े, ये बंद किए जाएँ। हैदराबाद के वफ़ा परस्त कारकुनान पुरअमन तौर पर अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहीं किसी पर, किसी फ़ौजी तनसीबात पर, किसी थाने पर, किसी जीएचक्यू पर, किसी आर्मी, मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स के किसी हेडक्वार्टर पर हमला नहीं किया। वो पुरअमन तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सबके सामने शहर के लोग देख रहे हैं कि जो अल्ताफ भाई के चाहने वाले जो वफा परस्त कारकुनान हैं, वो उनकी जद्दोजहद, उनका पुरअमन जो अमल है, वो सबके सामने है। लिहाजा ये जो पुरअमन नौजवान हैं, पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन कारकुनान हैं, खुदारा उनको इस तरह के हथकंडों के ज़रिए आप किसी और तरफ मत धकेलें। इनके इनकी आवाज़ पर तवज्जो देने की कोशिश करें। मैं इस और मैं हम मुतालबा करते हैं कि ये जो गिरफ्तार किया गया कारकुन लारेब, उनको रिहा किया जाए, और ये जो झूठी एफआईआर है, ये ख़त्म की जाए और इस तरह का अमल बंद किया जाए।